आज हम यिर्मयाह की पुस्तक में अध्याय 13, 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 13, लुंगी का उदाहरण। यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, जाकर सनी की एक लुंगी मोल ले, उसे कमर में बांध और जल में मत भीगने दे। तब मैंने एक लुंगी मोल लेकर यहोवा के वचन के अनुसार अपनी कमर में बांध ली। तब दूसरी बार यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, जो लुंगी तूने मोल लेकर कटी में कस ली है, उसे फरात के तट पर ले जा और वहाँ उसे चट्टान की एक दरार में छिपा दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मैंने उसको फरात के तट पर ले जाकर छिपा दिया। बहुत दिनों के बाद यहोवा ने मुझसे कहा, उठ, फिर फरात के पास जा और जिस लुंगी को मैंने तुझे वहाँ छिपाने की आज्ञा दी थी, उसे वहाँ से ले ले। तब मैं फरात के पास गया और खोद कर जिस स्थान में मैंने लुंगी को छिपाया था, वहाँ से उसको निकाल लिया। और देखो, लुंगी बिगड़ गई थी, वह किसी काम की न रही। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुँचा। यहोवा यूँ कहता है, इसी प्रकार से मैं यहूदियों का गर्व और यरूशलेम का बड़ा गर्व नष्ट कर दूंगा। इस दुष्ट जाति के लोग जो मेरे वचन सुनने से इनकार करते हैं, जो अपने मन के हठ पर चलते दूसरे देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उनको दंडवत करते हैं, वे इस लुंगी के समान हो जाएंगे जो किसी काम की नहीं रही। यहोवा की यह वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कमर में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इस्राएल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने न माना। दाख मधु से भरे कुप्पों का उदाहरण। इसलिए तू उनसे यह वचन कह, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे। तब वे तुझसे कहेंगे, क्या हम नहीं जानते कि दाख मधु के सब कुप्पे दाख मधु से भर दिए जाएंगे? तब तू उनसे कहना, यहोवा यूँ कहता है, देखो, मैं इस देश के सब रहने वालों को, विशेष करके दाऊद वंश की गद्दी पर विराजमान राजा और याजक और भविष्यवक्ता आदि यरूशलेम के सब निवासियों को अपनी कोप रूपी मदिरा पिलाकर अचेत कर दूंगा। तब मैं उन्हें एक दूसरे से टकरा दूंगा, अर्थात बाप को बेटे से और बेटे को बाप से। यहोवा की यह वाणी है। मैं उन पर कोमलता नहीं दिखाऊंगा, न तरस खाऊंगा और न दया करके उनको नष्ट होने से बचाऊंगा। घमंड के विरुद्ध चेतावनी। देखो और कान लगाओ, गर्व मत करो, क्योंकि यहोवा ने यूँ कहा है। अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो, इससे पहले कि वह अंधकार लाए और तुम्हारे पाँव अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए। और जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, तब वह उसको मृत्यु की छाया में बदल दे और उसे घोर अंधकार बना दे। पर यदि तुम इसे न सुनो, तो मैं अकेले में तुम्हारे गर्व के कारण रोऊंगा और मेरी आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहेगी, क्योंकि यहोवा की भेड़ें बंधुआ कर ली गई है। राजा और राजमाता से कह, नीचे बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे सिरों के शोभायमान मुकुट उतार लिए गए हैं। दक्षिण देश के नगर घेरे गए हैं, कोई उन्हें बचा न सकेगा। संपूर्ण यहूदी जाति बंदी हो गई है, वह पूरी रीति से बंधुआई में चली गई है। अपनी आंखें उठाकर उनको देख जो उत्तर दिशा से आ रहे हैं। वह सुंदर झुंड जो तुझे सौंपा गया था कहाँ है? जब वह तेरे उन मित्रों को तेरे ऊपर प्रधान ठहराएगा, जिन्हें तूने अपनी हानि करने की शिक्षा दी है, तब तू क्या कहेगी? क्या उस समय तुझे चच्चा किसी पीड़ाएं न उठेगी? यदि तू अपने मन में सोचे कि ये बातें किस कारण मुझ पर पड़ी है, तो तेरे बड़े अधर्म के कारण तेरा आंचल उठाया गया है और तेरी एड़ियाँ बलपूर्वक नंगी हो गई है। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके, तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है, भलाई कर सकेगी। इस कारण मैं उनको ऐसा तितर बितर करूँगा, जैसा भूसा जंगल के पवन से तितर बितर किया जाता है। यहोवा की यह वाणी है। तेरा हिस्सा और मुझसे ठहराया हुआ तेरा भाग यही है, क्योंकि तूने मुझे भूलकर झूठ पर भरोसा रखा है। इसलिए मैं भी तेरा आंचल तेरे मुंह तक उठाऊंगा, तब तेरी लाज छानी जाएगी।
व्यभिचार और चोचला और छिनालपन आदि तेरे घिनौने काम जो तूने मैदान और टीलों पर किए हैं, वे सब मैंने देखे हैं। हे यरूशलेम, तुझ पर हाय, तू अपने आप को कब तक शुद्ध न करेगी और कितने दिन तक तू बनी रहेगी। इस अध्याय में परमेश्वर यिर्मयाह को सनी की पेटी पहनने का निर्देश देते हैं, जो इस्राएल के गौरव का प्रतीक है। इसे पहनने के बाद यिर्मयाह को इसे एक चट्टान में छिपाने के लिए कहा जाता है, लेकिन बाद में इसे बर्बाद पाया जाता है। यह इस्राएल के आज्ञा उल्लंघन के कारण हुई उनके पतन के लिए एक रूपक के रूप में कार्य करता है। परमेश्वर इस बात पर जोर देते हैं कि जिस तरह पेटी को कसकर चिपके रहने के लिए बनाया गया था, उसी तरह इस्राएल को भी उससे चिपके रहने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर के साथ हमारी निकटता आत्मिक जीवन शक्ति के लिए आवश्यक है। सनी की पेटी की तरह हमारे जीवन को उसके उद्देश्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जब हम भटक जाते हैं तो हम आत्मिक हानि का जोखिम उठाते हैं। उसके मार्गों को अपनाने से बहाली और पूर्णता मिलती है। इस अध्याय के वचन 16 और 17 को अगर हम देखें तो क्या यहोवा अपने झुंड इस्राएल के लोगों और अब हमारे लिए भी विलाप कर रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं? इतना ही नहीं, हम भी खुद को झांचे कि वह हमसे कितना प्यार करते हैं। इस प्यार को जानते हुए क्या हम भी उनसे प्यार करते हैं? यहोवा घमंडियों के खिलाफ है। शत्रु शैतान ने स्वर्ग की आशीषें खो दी और अपने गर्व के कारण नीचे गिरा दिया गया। जिसे यहोवा परमेश्वर की महिमा करनी थी, उसने इसके बजाय खुद ही महिमा करना चाहा। आज भी क्या हम अपने गर्व के कारण प्रभु की महिमा किए बिना जी रहे हैं? और यदि ऐसा है तो हमें खुद को नम्र बनाना चाहिए और प्रभु की महिमा करनी चाहिए। प्रभु हमें यहाँ पे क्या सलाह देते हैं? इससे पहले कि परमेश्वर अंधकार लाए, इससे पहले कि तुम्हारे पैर अंधेरे पहाड़ों पर ठोकर खाए, जब तुम प्रकाश का आसरा देखो, इससे पहले कि वह इसे मृत्यु की छाया में बदल दे और इसे घोर अंधकार बना दे, अपने परमेश्वर यहोवा की बड़ाई करो। यदि हम अपने गर्व के कारण प्रभु की महिमा करने में विफल रहते हैं तो हम बंदी बना लिए जाएंगे। प्रभु हमारे लिए शोक करेंगे और रोएंगे। इसलिए हमें खुद को नम्र बनाना चाहिए। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा करें, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दिया। अपने शब्दों, विचारों और कार्यों के माध्यम से हम गाएं और उनकी आराधना करें। हमने देखा कि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मुझसे जुड़े रहोगे तो मेरी प्रजा बनोगे। यह संदेश हमारे लिए भी है, मसीह में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए, कि हम परमेश्वर से, उनके वचन से जुड़े रहें। परमेश्वर के समीप जाओ और वह तुम्हारे समीप आएगा, ऐसा याकूब की पत्री में अध्याय 4 में लिखा है। और तब वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा कि तुम्हें किस मार्ग पर चलना है। वह तुम्हारी सारी योजनाओं में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वचन में मनन करने के लिए समय निकालें। परमेश्वर से जुड़े रहना यह भी है कि हम केवल उनकी आराधना करें जो जीवित परमेश्वर है। इस अध्याय के वचन 20 और 21 पर अगर हम चिंतन करें तो उत्तर दिशा आक्रमणकारी शत्रु का प्रतीक है। उत्तर दिशा से अशूर और बाद में बेबीलोन ने इस्राएल और यहूदा पर आक्रमण किया। हालांकि हम जानते हैं कि एक निश्चित समय पर ये उत्तरी शत्रु वास्तव में सहयोगी थे। पृथ्वी पर मौजूद ठोस राजनीतिक रणनीतियों की नकल करते हुए अहाब ने दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 16 में हम देखते हैं कि सहयोगी के रूप में अशूर से मदद मांगी थी। ये शायद बुद्धिमानी भरा कदम रहा होगा, क्योंकि आज भी हम अक्सर जीविकोपार्जन के लिए गैर विश्वासियों के साथ मिलकर काम करते हैं। हालांकि खतरा तब होता है जब हम गैर विश्वासियों की धार्मिक आदतों की नकल करके और उनकी सच्चाई को कम करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 16 में आहाज ने किया था। हम यह सोचना शुरू कर देते हैं कि जो लोग याह को नहीं जानते, उनकी आदतें और व्यवहार हमसे बेहतर है। हिजकिय्याह भी इस राजनीतिक कूटनीति के जाल में फंस गया जब उसने दूसरे राजा की पुस्तक अध्याय 20 में बेबीलोनियों की यात्रा के दौरान अपने घमंड को अपना मार्गदर्शन करने दिया। शायद उसने कल्पना की कि वह सुलेमान है और बेबीलोन वासी शेबा की रानी है।
अंतर यह है कि रानी शेबा परमेश्वर के बारे में जानने आई, जबकि बेबीलोन वासी ये जानने आए थे कि क्या यहूदा आक्रमण करने लायक है। यर्मिया ने यहूदा के राजाओं को चेतावनी दी कि परमेश्वर ने अशूरियों और बेबीलोनियों को अपने झुंड का हिस्सा बनने की अनुमति दी थी ताकि उसके लोग उसकी महिमा दिखाए, लेकिन उसके लोगों ने शत्रु को अपना नया सरदार और मुखिया बनने दिया। इस प्रकार उन्होंने खुद पर विपत्ति को आमंत्रित किया। आज हम गैर विश्वासियों से घिरे हुए रहते हैं। हमें उनके साथ काम करना है, उनके साथ व्यापार में भागीदारी बनना है, उनके साथ साथियों की तरह संवाद करना है। हमें ऐसा करना है क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे परमेश्वर का सुसमाचार उन तक पहुंचाया जा सकेगा। खतरा तब आता है जब हम राजनीतिक रूप से सही और कूटनीतिक रूप से सहिष्णु होने की कोशिश करते हैं, उनके विश्वासों और व्यवहार को अपने जीवन में घुसने देते हैं। इसने राजा सुलेमान, इस्राएल, यहूदा को नष्ट कर दिया, हमें भी नष्ट कर सकता है। चलिए हम पवित्र आत्मा से हमेशा प्रेरित करने के लिए कहें। जब हम अपने कार्य और विचारों से समझौता करना शुरू करते हैं, हम वचन को पढ़ना कभी भी ना छोड़ें और हम इसे शुद्ध होते जाएं। अध्याय 14। यहोवा का वचन जो यर्मिया के पास सूखा पड़ने के विषय में पहुंचा। यहूदा विलाप करता और फाटकों में लोग शोक का पहरावा पहने हुए भूमि पर उदास बैठे हैं और यरूशलेम की चिल्लाहट आकाश तक पहुंच गई है। उनके बड़े लोग उनके छोटे लोगों को पानी के लिए भेजते हैं। वे गड्ढों पर आकर पानी नहीं पाते, इसलिए छूछे बर्तन लिए हुए घर लौट जाते हैं। वे लज्जित और निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। देश में पानी न बरसने से भूमि में दरार पड़ गई है। इस कारण किसान लोग निराश होकर सिर ढांप लेते हैं। हरिणी भी मैदान में बच्चा छन कर छोड़ जाती है क्योंकि हरी घास नहीं मिलती। जंगली गड्ढे भी मुंडे टीलों पर खड़े हुए गिद्धड़ों के समान हाँफते हैं। उनकी आंखें धुंधला जाती है क्योंकि हरियाली कुछ भी नहीं है। हे यहोवा, हमारे अधर्म के काम हमारे विरुद्ध साक्षी दे रहे हैं। हम तेरा संग छोड़कर बहुत दूर भटक गए हैं और हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तो भी तू अपने नाम के निमित्त कुछ कर। हे इस्राएल के आधार, संकट के समय उसका बचाने वाला तू ही है। तू क्यों इस देश में परदेशी के समान है? तू क्यों उस बटोही के समान है जो रात भर रहने के लिए कहीं टिकता हो? तू क्यों एक विस्मित पुरुष या ऐसे वीर के समान है जो बचा न सके? तो भी है यहोवा, तू हमारे बीच में है और हम तेरे कहलाते हैं, इसलिए हमको न तज। यहोवा ने इन लोगों के विषय यूं कहा, इनको ऐसा भटकना अच्छा लगता है, ये कुकर्म में चलने से नहीं रुके, इसलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। वह इनका अधर्म स्मरण करेगा और उनके पाप का दंड देगा। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, इस प्रजा की भलाई के लिए प्रार्थना मत कर। चाहे वे उपवास भी करें तो भी मैं इनकी दुहाई न सुनूंगा, और चाहे वे होम बलि और अन्न बलि चढ़ाए तो भी मैं उनसे प्रसन्न ना होऊंगा। मैं तलवार, महंगी और मरी के द्वारा इनका अंत कर डालूंगा। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, भविष्यवक्ता इनसे कहते हैं, न तो तुम पर तलवार चलेगी और न महंगी होगी। यहोवा तुमको इस स्थान में सदा की शांति देगा। तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरा नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने उनको न तो भेजा और न कुछ आज्ञा दी और न उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। इस कारण जो भविष्यवक्ता मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर भविष्यवाणी करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी, उनके विषय यहोवा यूँ कहता है, वे भविष्यवक्ता आप तलवार और महंगी के द्वारा नष्ट किए जाएंगे, और जिन लोगों से भविष्यवाणी कहते हैं वे महंगी और तलवार के द्वारा मर जाने पर इस प्रकार यरूशलेम की सड़कों में फेंक दिए जाएंगे कि न तो उनका, न उनकी स्त्रियों का और न उनके बेटे बेटियों का कोई मिट्टी देने वाला रहेगा, क्योंकि मैं उनकी बुराई उन्हीं के ऊपर उंडेलूंगा।
तू उनसे यह बात कह, मेरी आँखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे न रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। यदि मैं मैदान में जाऊं तो देखो, तलवार के मारे हुए पड़े हैं। यदि मैं नगर के भीतर आऊं तो देखो, भूख से अधमरे पड़े हैं, क्योंकि भविष्यवक्ता और याजक देश में कमाई करते फिरते और समझ नहीं रखते हैं। परमेश्वर से लोगों का निवेदन। क्या तूने यहूदा से बिल्कुल हाथ उठा लिया है? क्या तू सिय्योन से घृणा करता है? नहीं, तूने क्यों हमको ऐसा मारा है कि हम चंगे हो ही नहीं सकते? हम शांति की बाट जोहते रहे तो भी कुछ कल्याण नहीं हुआ, और यद्यपि हम अच्छे हो जाने की आशा करते रहे तो भी घबराना ही पड़ा है। हे यहोवा, हम अपनी दुष्टता और अपने पुरखाओं के अधर्म को भी मान लेते हैं, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। अपने नाम के निमित्त हमें न ठुकरा, अपने तेजों में सिंहासन का अपमान न कर। जो वाचा तूने हमारे साथ बांधी उसे स्मरण कर और उसे न तोड़। क्या जाति जाति की मूर्तों में से कोई वर्षा कर सकता है? क्या आकाश जड़ियाँ लगा सकता है? हे हमारे परमेश्वर यहोवा, क्या तू ही इन सब बातों का करने वाला नहीं है? हम तेरा ही आसरा देखते रहेंगे, क्योंकि इन सारी वस्तुओं का सृजनहार तू ही। इस अध्याय में भविष्यवक्ता यहूदा को प्रभावित करने वाले सूखे पर गहरा विलाप करता है, जो आध्यात्मिक बांझपन का प्रतीक है। लोग मदद के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने पापों को पहचानते हैं, लेकिन फिर भी झूठी उम्मीदों से चिपके रहते हैं। परमेश्वर प्रकट करते हैं कि उनकी बेवफाई के कारण भयानक परिणाम हुए हैं, और जब तक वे वास्तव में पश्चाताप नहीं करते तब तक वह उनकी दलीलों का प्रतिक्रिया नहीं देंगे। अपनी कमियों को स्वीकार करना चंगाई की ओर पहला कदम है। सच्चा पश्चाताप परमेश्वर की दया का द्वार खोलता है। परमेश्वर ने यिर्मयाह से यहूदा के लोगों के लिए प्रार्थना न करने के लिए कहा, क्योंकि वे विद्रोही पापी जीवन जी रहे थे और उन्हें तलवार, अकाल और महामारी से नष्ट करने के लिए तैयार थे, जिससे उनके विद्रोह के प्रति परमेश्वर का क्रोध प्रकट हुआ। क्योंकि वह न्याय का परमेश्वर है, इसलिए वे चाहते थे कि वे पश्चाताप करें और अपने पापी जीवन से दूर हो जाए। वे प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है, खासकर यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ता की प्रार्थना। परमेश्वर ने यहूदा के लोगों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वह न्याय का परमेश्वर है, इसलिए वह उन्हें दंड देने से नहीं चूक सकते ताकि वे पश्चाताप करें। परमेश्वर एक प्रेमपूर्ण और न्यायप्रिय परमेश्वर दोनों है, और जब लोग पश्चाताप करते हैं तो वह अपने प्रेम के कारण उन्हें क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं। लोग आम तौर पर तब पश्चाताप करते हैं जब उन्हें दंड की धमकी दी जाती है। इस सत्य के प्रकाश में परमेश्वर यहाँ यहूदा के लोगों को पश्चाताप करवाने के लिए दंड की धमकी दे रहे हैं। हालांकि ये 3 अध्याय अपने लोगों के खिलाफ परमेश्वर के क्रोध को उजागर करते हैं। वह एक ऐसे परमेश्वर है जिसकी दया न्याय पर विजय पाती है, जो हमें क्षमा की आशा देता है। जैसा कि हम यीशु मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद अनुग्रह के समय में जी रहे हैं, उनके प्रायश्चित के रूप में बहाया गया बहुमूल्य लहू हमारे पापों के कारण परमेश्वर के क्रोध को नष्ट करने से रोकता है, यदि हम केवल पश्चाताप करें। पश्चाताप केवल हमारे पापों की मौखिक स्वीकारोक्ति नहीं है, बल्कि यह पापों को करना बंद करने और उनके विरुद्ध जीने की गैर मौखिक क्रिया भी है। इस प्रकार हम यहूदा के लोगों के अनुभव से समझते हैं कि हमारे पाप करने से लगातार परमेश्वर के क्रोध का द्वार खुलता है, जिससे हम नष्ट हो जाते हैं, जबकि हमारे पापों के लिए हमारा शीघ्र पश्चाताप परमेश्वर के क्रोध का द्वार बंद कर देता है और परमेश्वर की दया से हमें क्षमा करने का द्वार खुलता है। अध्याय 15। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, यदि मूसा और शमूएल भी मेरे सामने खड़े होते तो भी मेरा मन इन लोगों की ओर न फिरता। इनको मेरे सामने से निकाल दो कि वे निकल जाए। यदि वे तुझसे पूछे, हम कहाँ निकल जाए, तो कहना, यहोवा यूँ कहता है, जो मरने वाले हैं वे मरने को चले जाए, जो तलवार से मरने वाले हैं वे तलवार से मरने को, जो अकाल से मरने वाले हैं वे अकाल से मरने को,
और जो बंदी बनने वाले हैं वे बंधुआई में चले जाए। मैं उनके विरुद्ध 4 प्रकार के विनाश ठहराऊंगा, मार डालने के लिए तलवार, फाड़ डालने के लिए कुत्ते, नोच डालने के लिए आकाश के पक्षी और फाड़ कर खाने के लिए धरती के हिंसक जंतु। यहोवा की यह वाणी है। यह हिजकिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा मनुष्य के उन कामों के कारण होगा जो उसने यरूशलेम में किए हैं, और मैं उन्हें ऐसा करूँगा कि वे पृथ्वी के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंगे। हे यरूशलेम, तुझ पर कौन तरस खाएगा और कौन तेरे लिए शौक करेगा? कौन तेरा कुशल पूछने को तेरी ओर मुड़ेगा? यहोवा की यह वाणी है कि तू मुझको त्याग कर पीछे हट गई है, इसलिए मैं तुझ पर हाथ बढ़ाकर तेरा नाश करूँगा, क्योंकि मैं तरस खाते खाते उकता गया हूँ। मैंने उनको देश के फाटकों में सूप से फटक दिया है, उन्होंने कुमार्ग को नहीं छोड़ा। इस कारण मैंने अपनी प्रजा को निर्वंश कर दिया और उनका नाश भी किया है। उनकी विधवाएं मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनकों से अधिक हो गई है। उनके जवानों की माताओं के विरुद्ध दोपहरी को मैंने लुटेरे को ठहराया है। मैंने उनको अचानक संकट में डाल दिया और घबरा दिया है। 7 लड़कों की माता भी बेहाल हो गई और प्राण भी छोड़ दिया। उसका सूर्य दोपहर ही को अस्त हो गया, उसकी आशा टूट गई और उसका मुंह काला हो गया। जो रह गए हैं उनको भी मैं शत्रुओं की तलवार से मरवा डालूंगा। यहोवा की यही वाणी है। यिर्मयाह का विलाप। हे मेरी माता, मुझ पर हाय कि तूने मुझ जैसे मनुष्य को उत्पन्न किया, जो संसार भर से झगड़ा और वाद विवाद करने वाला ठहरा है। न तो मैंने ब्याज के लिए रुपये दिए और न किसी से उधार लिए हैं, तो भी लोग मुझे कोसते हैं। यहोवा ने कहा, निश्चय मैं तेरी भलाई के लिए तुझे दृढ़ करूँगा। विपत्ति और कष्ट के समय मैं शत्रु से भी तेरी विनती कराऊँगा। क्या कोई पीतल या लोहा अर्थात उत्तर दिशा का लोहा तोड़ सकता है? तेरे सब पापों के कारण जो सर्वत्र देश में हुए हैं, मैं तेरी धन संपत्ति और खजाने बिना दाम दिए लूट जाने दूंगा। मैं ऐसा करूँगा कि वह शत्रुओं के हाथ ऐसे देश में चला जाएगा जिसे तू नहीं जानती है, क्योंकि मेरे क्रोध की आग भड़क उठी है और वह तुमको जलाएगी। हे यहोवा, तू तो जानता है। मुझे स्मरण कर और मेरी सुधि लेकर मेरे सताने वालों से मेरा पलटा ले। तू धीरज के साथ क्रोध करने वाला है, इसलिए मुझे न उठा ले। तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। तेरी छाया मुझ पर हुई। मैं मन बहलाने वालों के बीच बैठकर प्रसन्न नहीं हुआ। तेरे हाथ के दबाव से मैं अकेला बैठा, क्योंकि तूने मुझे क्रोध से भर दिया था। मेरी पीड़ा क्यों लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? यह सुनकर यहोवा ने यूँ कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे, तब तू मेरे मुख के समान होगा। वे लोग तेरी ओर फिरेंगे, परंतु तू उनकी ओर न फिरना। मैं तुझको उन लोगों के सामने पित्तल के दृढ़ शहरपनाह बनाऊंगा। वे तुझसे लड़ेंगे, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि मैं तुझे बचाने और तेरा उद्धार करने के लिए तेरे साथ हूँ। यहोवा की यह वाणी है। मैं तुझे दुष्ट लोगों के हाथ से बचाऊंगा और उपद्रवी लोगों के पंजे से छुड़ा लूँगा। इस अध्याय में ये यहूदा के लोगों के विरुद्ध उनके लगातार विद्रोह के लिए न्याय का परमेश्वर का कठोर संदेश प्रस्तुत किया गया है। यिर्मयाह की दलीलों के बावजूद परमेश्वर घोषणा करते हैं कि उनका न्याय अपरिहार्य है। फिर भी इस चेतावनी के बीच उन लोगों के लिए आशा की एक किरण है जो वफादार बने रहते हैं। परमेश्वर यिर्मयाह को आश्वासन देते हैं कि वह उसे परीक्षाओं के माध्यम से सहारा देंगे, छुटकारा और सामर्थ्य का वादा करते हैं। परीक्षा हमारे कार्यों के परिणाम स्वरूप आ सकती है, लेकिन परमेश्वर की वफादारी कायम रहती है। इस अध्याय में
वचन 18 और 19 में लिखा है कि यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा ताकि मैं तुम्हें फिर से वापस लाऊं। यहाँ प्रभु कहते हैं कि इसलिए यदि तू फिरे, तो इसलिए क्या? क्योंकि इस्राएल ने यहोवा और उसके वचनों से मुंह मोड़ लिया था या पीछे हट गए थे। इसलिए बहुत से लोग मृत्यु, तलवार और अकाल के हवाले कर दिए गए थे। जो बच्चे हैं वे पीड़ा से पूछ रहे हैं कि मेरी पीड़ा क्या लगातार बनी रहती है? मेरी चोट की क्यों कोई औषधि नहीं है? क्या तू सचमुच मेरे लिए धोखा देने वाली नदी और सूखने वाले जल के समान होगा? हम भी अक्सर निरंतर दर्द, असाध्य घाव और गंभीर कष्टों के साथ देखे जाते हैं। हमारे भीतर से बहने वाले जीवन के जल का फव्वारा सूख गया है। हमने अपने पहले प्रेम से पीछे हटने या दूर होने के कारण उनके वचन और पवित्र आत्मा के अभिषेक को खो दिया है। आज वह हमसे बात करते हुए ये शर्त बताते हैं कि यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूँगा। हम जवाब दे कि हाँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ। मैं अपने आप को आपके वचन और पवित्र आत्मा की आवाज़ के अधीन करता हूँ। यदि ऐसा है तो वह घोषणा करते हैं कि तुम मेरे सामने खड़े रहोगे। यदि हम प्रभु के सामने खड़े होते हैं तो हमें किसी भी चीज़ के बारे में चिंता या डरने की ज़रूरत नहीं है। वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे। वह यहोवा यीरे है, वह हमारे लिए लड़ेंगे। वह यहोवा निस्सी है, प्रभु हमारा झंडा है। वह यहोवा शालोम है जो हमें शांति प्रदान करते हैं। ये आशीष हमारे साथ हमेशा रहेंगे। इसके अलावा यदि तुम मूल्यवान को निकम्मे से अलग करोगे तो तुम मेरे मुंह के सामने होंगे, ऐसा लिखा है। अलग करना और चुनना हमारी जिम्मेदारी है। हमें प्रभु के अनमोल वचन, पवित्र शास्त्र को उन सभी बातों से अलग करना चाहिए जो बुरी है। हमें बुराई को अच्छाई से, पाप को पवित्रता से, न्याय को अन्याय से, धर्म को अधर्म से अलग करना चाहिए। हमें यीशु के लिए अपने दिल के बंद दरवाज़ों को खोल देना चाहिए जो कि दस्तक कर रहे हैं। जब हम ऐसा करेंगे तो प्रभु हमें अपना मुखपत्र बना लेंगे। उनके शब्द और सलाह हमारे मुंह से बहेंगे जो कई नाशवान आत्माओं को स्वर्ग के राज्य की ओर ले जाएंगे। वह हमें अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे और अगर ऐसा होगा तो हमारा मुंह प्रभु की सेवा करेगा। चलिए हम खुद की जांच करें और उन क्षेत्रों में वापस जाए जहां हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। तब प्रभु इस तरह से हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करेंगे। पवित्र आत्मा खुद हमें स्थायी आशीषों से भर दे और हमें अपने मुखपत्र के रूप में इस्तेमाल करे, ऐसी प्रार्थना भी करते रहें। यदि हम प्रभु के प्रति अपने पहले प्रेम से दूर हो गए हैं तो हमें तुरंत उनके पास लौट जाना चाहिए। तब हमें परमेश्वर की कृपा मिलती रहेगी। हमारे परीक्षाओं के दौरान हमें कभी भी परमेश्वर के प्रति अपनी मूल प्रतिबद्धता को नहीं छोड़ना चाहिए और न बचाए गए लोगों से जुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि अपने विश्वास और प्रतिबद्धता में दृढ़ रहना चाहिए। इससे न बचाए गए लोग प्रभु के पास आएंगे और बचाए जाएंगे। तो हमें खुद को पूछना होगा कि क्या हम अपनी बातों में अनमोल को निकम्मा से अलग करने में सावधान हैं? और यदि हम प्रभु के प्रति अपने पहले प्रेम से भटक गए हैं तो क्या हम तुरंत उनके पास लौट जाते हैं? आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।